हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग में सिलोजिज्म जो टॉपिक है, इसको डिटेल में समझेंगे कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें आती है और कैसे जो है आसानी से बना सकते हैं। लगभग जो है रीजनिंग का सभी टॉपिक अपलोड हो रहे हैं वीडियो, आप चाहें तो चैनल पर देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है सिलोजिज्म, इसको डिटेल में समझेंगे। चलिए बात करते हैं इसके डिफिनेशन के। सिलोजिज्म रीजनिंग में हमें जो है क्या करता है, परमिसेस यानी कि पूर्व धारणाएं दी जाती है और जो है उससे कोई निष्कर्ष जो है निकाला जाता है, यानी कंक्लूजन निकाला जाता है। अब बात कर ले यहाँ पर, जैसे पूर्व धारणाएं कुछ दी रहेगी, उससे आपको कंक्लूजन निकालना रहेगा। क्या होता है, यह रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर सभी जो है कंपटीशन एग्जाम में। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया गया है पूर्व धारणा, परमिसेस दिया गया है कि ऑल डॉग आर एनिमल, यानी कि सभी जो है डॉग क्या चीज़ है, सभी जो डॉग है वो क्या चीज़ है। यहाँ बीच में डॉग हो गया, ये एनिमल हो गया, एनिमल के अंदर आते हैं। तो आपसे पूछ रहा है सम एनिमल्स आर कैट, यानी कि कुछ एनिमल जो है कैट है, ऐसे भी हो सकते हैं। अब पूछ रहा है सम डॉग में भी कैट, क्या हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी कह रहा है तो शायद हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें भी घुस सकता है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि सभी जो है कुत्ते हैं, क्या है, एनिमल हैं। अगर मैं यहाँ पर कुत्ता एक लिख दूँ, डॉग लिख दूँ, डी से डॉग हो गया, ठीक है। एक घेरा बना लिया हूँ, एक बड़ा घेरा बनाऊंगा क्योंकि इसके अंदर ही आ रहे हैं सभी डॉग, एनिमल के अंदर। अब कह रहा है सम एनिमल्स आर कैट, यानी कि कुछ एनिमल ऐसे हो सकते हैं कैट, कुछ एनिमल ऐसे भी कैट हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो क्या कह सकते हैं ट्रू है, ये आपको ध्यान रखना है कंक्लूजन में। आगे बढ़ जाएंगे, सिलोजिज्म के प्रकार को समझेंगे। करेक्ट, यहाँ पर बात कर ले दोस्तों, तो वर्ग संबंधी अगर प्रकार में हम लोग देखें क्या चीज़ें होगा, स्टेटमेंट को देखेंगे। ऑल हो गया, नो हो गया, सम हो गया, जो क्या चीज़ें हैं, वर्ग संबंध है ये सब। जैसे कि अब कहेगा कि ऑल ए आर बी, यानी कि ए जो है बी के अंदर आएगा, ऐसा डायग्राम बनेगा। ये जो है ग्राफ बनाना होगा, आपको पिक्चर बनाना होगा तभी बनेगा। सम बी आर सी, यानी कि कुछ बी जो है क्या चीज़ें हैं, ये सी हो गया और ये जो है बी हो गया, तो ये आ गया ना, कुछ बी जो है सी है, तो ये आ गया। कंक्लूजन आपको निकालना होगा इससे। अब जो देखें कंडीशनल सिलोजिज्म की बात करें, यानी शर्त संबंधी स्टेटमेंट दिया रहेगा इफ़ या देन। एग्जाम्पल में देखें, इफ़ इट्स रैन, अगर जो है वर्षा होगी, द ग्राउंड्स गेट वेट, यानी कि भीग सक जाएगा। जो है इट्स रैन जो है कंक्लूजन क्या होता है, ग्राउंड जो है वेट भीगेगा अगर वर्षा होगी। तो वेन डायग्राम भी होता है इसमें। वेन डायग्राम की बात अगर हम लोग करें तो सेट्स होगा, ओवरलैप होगा। आगे बढ़ जाएंगे, ऑल सम नन, ये सब चीज़ें होंगी। सर्कल डायग्राम आपको बनाना होगा, जो ऊपर हम लोग बताए अभी। कंजक्टिव स्टेटमेंट होगा, यानी कि संयुक्त तो व्यक्त करेंगे हम लोग, संयुक्त स्टेटमेंट की बात करें तो कंजक्टिव जो है स्टेटमेंट्स, इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट विथ एंड और लगा हुआ रहता है। बोथ स्टेटमेंट थ्रू कंक्लूजन आपको निकालना होता है। आगे बढ़ जाएंगे, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सिलोजिज्म की चर्चा होगी, जिसमें कि मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे, मल्टीपल कंक्लूजन होंगे, आपको आंसर देना होगा। कीवर्ड की बात करें इसमें तो कीवर्ड में देखें हम लोग, ऑल मतलब सभी हो गया, ऑल डॉग आर एनिमल्स जैसे कि है यहाँ पर। नो मतलब कोई नहीं हो गया, नो कैट आर एनिमल्स। सम मतलब कुछ हो गया, सम एनिमल्स आर डॉग, ये सब चीज़ हो सकती है। वनली हो सकता है केवल, यानी कि वनली मेन आर, ये सब चीज़ें दिया गया। आइदर या नॉर दिया हो गया, या मतलब हो गया इसका। स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, हल करने की तरीका को समझेंगे अब हम लोग। रीड ऑल स्टेटमेंट, यानी कि परमिसेस, यानी कि पहले पूर्वाग्रह जो पूर्व में अवधारणाएं हैं उसको पहले ध्यान से आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्टेटमेंट करना होगा, जैसे कि ऑल, सम, नो, ओनली, ये सब चीज़ें। अभी क्वेश्चन चलेंगे, एकदम आसानी से बनेगा। वेन डायग्राम आपको जो है विजुअलाइजेशन होना चाहिए।
डायग्राम कंक्लूजन फ्रॉम जो है इंटरेस्टिंग एल्यूजन। आपको डायग्राम जो है ऊपर तो हम बताए हैं, वही चीज़ ये हम भी बता रहा है। फॉल्स चेक करना होगा, कैन नोट से करना होगा, ट्रू है गलत है सही है या बता नहीं सकते, ये सब चीज़ें। इम्पोर्टेंट रूल अगर क्या हो जाएगा, ऑल ए आर बी, तो सम ए आर बी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे समझिए ऑल ए यानी कि ए जो है बी के अंदर आएगा, बी के कहाँ आएगा, अंदर आएगा। तो ये कह सकते हैं हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ जो है बी ए है, या देखिए ये है ना, कुछ बी तो ए भी है। उसी तरह कह सकते हैं कि ए आर बी, तो सम बी आर ए नो हो सकता है। क्यों, देखिए ए ऑल ए आर बी यानी कि ए पूरा ए जो है क्या चीज़ें है, बी है, ठीक है। अब कह रहा है सम बी आर ए, सम बी आर ए, कुछ बी क्या है, ए है, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा था सम ए आर बी, यस ऑल ए आर बी, ऑल जितने भी ए हैं वो बी है, ठीक है। तो सम बी आर ए नो, कैसे नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोड़ दीजिए, अभी आगे बढ़िए, अभी क्वेश्चन में आएंगे तब चलेंगे। अब जो है ए नो ए आर बी, तो सम ए आर नोट बी, यस बिल्कुल हो सकता है। कुछ ए आर बी नहीं है, ए आर नोट बी है, सम अलग अलग है। चलिए क्वेश्चन पर डायरेक्ट आएंगे। ओनली ए और बी यानी कि ऑल ए और बी। एग्जाम्पल सीधे चलेंगे क्योंकि परमिसेस है, पहले चीज़ें बोला जा रहा है, पूर्व में चीज़ें बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि सभी जो है ऑल डॉग आर एनिमल्स, यानी सभी कुत्ते जानवर हैं। अगर कुत्ता का छोटा सा हम लोग सर्कल बनाते हैं, ये कैसे कुत्ता हो गया, और जानवर क्या हो गया, जैसे जानवर हो गया, सीधा इंग्लिश में ही देखिए। अच्छा यहाँ पर डी से डॉग हो गया, अगर मैं बात करूँ तो ए से एनिमल हो गया, ऐसा बनेगा। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि सम एनिमल आर कैट्स, सम एनिमल आर कैट, यानी कि कुछ एनिमल कैट ऐसे हो सकते हैं, कुछ एनिमल कैट ऐसे हो सकते हैं। तो कह रहा है सम डॉग आर कैट, ये आपसे पूछ रहा है कि कुछ डॉग जो है कुत्ते हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पर कुछ सम डॉग आर कैट, यानी कि कुछ कुत्ते जो हैं क्या चीज़ें हैं, कैट है, हो सकते हैं। ये देखिए ये जो है हो सकते हैं। आगे बढ़िए, दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सम कैट आर एनिमल, ऐसे बनाए थे ना, यहाँ पर डॉग रखे, यहाँ पर एनिमल रखे, यहाँ पर कैट रखे, कैट रखे। तो क्या कह रहा है, सम कैट आर एनिमल, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कैन नोट से क्या कह रहा है, पहला देखिए सम डॉग आर कैट, ये कह नहीं सकते हैं कि होगा ही, ये चीज़ें हैं। अगर परहैप्स दे देता या मे भी दे देता तो होता, लेकिन हम लोग क्लियर तो नहीं ना बता सकते हैं कि डायग्राम ऐसे ही बनेगा। जैसे कि यहाँ पर डॉग रखे, यहाँ पर एनिमल्स रखे, यहाँ कैट तो ऐसे भी हो सकता है, कैट तो ऐसे भी हो सकता है। ये नहीं कह सकते हैं कि यही होगा, ये नहीं कह सकते कि यही होगा। तो कैन नोट से हो जाएगा, यानी कि सम डॉग आर कैट, ये जो है गलत है। अब कह रहा है कि सम कैट आर एनिमल्स, ट्रू है। क्यों ट्रू है ये बताना है कि कुछ जो है, ये कैट जो है देखिए यहाँ पर एनिमल्स, यहाँ रहेगा तब वो एनिमल है, यहाँ आएगा तब वो एनिमल है, तो ये चीज़ हो जाएगी। आगे बढ़ जाएंगे। तो ओनली टू आंसर सही है। परमिसेस की बात करें, जो पूर्व में कहा जा रहा है नो मैन आर इमोर्टल, यानी कि इमोर्टल जो है क्या चीज़ है, मैन नहीं है। ऑल ह्यूमन आर जो है मैन, ये आपको ध्यान रखना है। कंक्लूजन है कि कोई भी जो मैन जो है क्या है, मैन, कोई भी मैन जो है वो इमोर्टल नहीं है। इमोर्टल अलग हो गया, मैन अलग हो गया, ठीक है। ऑल ह्यूमन्स आर मैन, यानी कि सभी जो है ह्यूमन क्या है, अच्छा मैन के अंदर आएगा ना, ये मैन के अंदर आ गया, ह्यूमन ऐसे हो जाएगा। अब कंक्लूजन आपसे पूछ रहा है, ये समझिए। कंक्लूजन कह रहा है कि सम ह्यूमन्स आर नॉट इमोर्टल, ये तो आपको जो है पहला कह सकते हैं, पहला कह सकते हैं कि सम जो है मैन आर नॉट इमोर्टल, बिल्कुल। थोड़ा सा यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बनाइए।
फिर से डायग्राम बनाइए। नो मैन आर इमोर्टल, यानी कि मैन जो है, ये मैन कह सकते हैं यहाँ पर, मैन जो है इमोर्टल क्या नहीं है, इमोर्टल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नो मैन आर इमोर्टल। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझिए कैसे कह रहा है। पहला अगर हम लोग देखें तो सम ह्यूमन आर इमोर्टल, ये आपसे पूछ रहा है सही है या गलत है। अगर हम बात करें ऑल मैन, यहाँ कह रहा है ऑल ह्यूमन आर मैन, ठीक है। ऑल ह्यूमन जो है क्या चीज़ है, मैन है। और मैन क्या चीज़ है, मैन जो है इमोर्टल। नो मैन आर इमोर्टल, मैन इमोर्टल नहीं है। और कह रहा है कि ऑल ह्यूमन आर मैन है, तो सम ह्यूमन आर इमोर्टल। और नो ह्यूमन इज इमोर्टल, नो ह्यूमन इज इमोर्टल, ये तो सही है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ देखें कि ह्यूमन इज इमोर्टल, ये क्योंकि ह्यूमन जो है मैन के अंदर आ रहा है, तो ये तो सही हो जाएगा, एक सही यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब जो है पहला अगर हम लोग देखें तो सम ह्यूमन आर नॉट इमोर्टल, ट्रू, यहाँ पर छोड़िए इसको। कंडीशन में आते हैं। अगर कह रहा है कि बारिश होगी, इफ़ इट्स रैन देन द ग्राउंड गेट्स वेट, क्या हो जाएगा, तो जो है ग्राउंड क्या हो सकती है, भीग जाएगी। कंक्लूजन है क्या चीज़ है, इट्स रैन टूडे, यहाँ पर इट रैन टूडे। अगर कंक्लूजन की बात करें तो द ग्राउंड वेट, अच्छा कंक्लूजन में डायरेक्ट आंसर दिया है, तो हाँ बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ जाएंगे। कीवर्ड थोड़ा सा यहाँ पर क्या चीज़ें हम लोगों ने देखा, ये चीज़ें समझिए। एग्जाम्पल को समझ रहे थे, एग्जाम्पल में यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा था बीच वाला, बाकी सब ठीक है। सीधा क्वेश्चन पर आएंगे अब हम लोग। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसी को लिए हैं 2025 से जीएल। कह रहा है ऑल कैट आर एनिमल्स, सम एनिमल आर डॉग। कंक्लूजन है, देखिए वही चीज़ है। ऑल कैट, यहाँ पर देखिए ऑल कैट आर एनिमल, क्या चीज़ें हैं पर देखिए, ऑल कैट आर एनिमल्स, सम एनिमल आर डॉग, ठीक है। ऑल जो है जितने भी कैट हैं वो क्या चीज़ है, एनिमल्स हैं। कुछ डॉग जो है क्या चीज़ें हैं, कुछ डॉग जो है एनिमल्स हैं, ये चीज़ कह रहा है। ऐसे भी हो सकता है। पहला है क्या चीज़ है, सम डॉग, सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग, ये कह नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ये तो कह नहीं सकते हैं। दूसरा कह रहा है सम डॉग आर एनिमल्स, यानी कि कुछ कुत्ते एनिमल्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये चीज़ें, ये चीज़ तो सही है, तो ओनली टू फॉलो कर रहा है। आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, परमिसेस क्या कह रहा है, पूर्व में क्या बोला जा रहा है, नो पेन इज पेंसिल, सम पेंसिल आर इरेजर। कंक्लूजन में पहुंचते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट, यहाँ क्या कह रहा है, नो पेन इज पेंसिल, यानी कि कोई पेन जो है पेंसिल नहीं है। ये पेन हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, पी ई से पेन लिख दिए, पी से लिख दिए यहाँ पर पेंसिल, अलग अलग है, ठीक ना। अब कह रहा है कि सम पेंसिल आर इरेजर, यानी कि कुछ पेंसिल क्या चीज़ें हैं, कुछ पेंसिल जो है, अरे पेन डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर, पेन न पेन, और यहाँ लिखिए पेंसिल, पेन और पेंसिल लिख दिए हम लोग। कह रहा है कि नो पेन इज पेंसिल, यानी पेन अलग है और पेंसिल अलग अलग है। अब कह रहा है सम पेंसिल्स आर इरेजर, कुछ पेंसिल जो है क्या चीज़ है, इरेजर है, इस तरह से हो जाएगा, कुछ पेंसिल इरेजर है। पहला कथन कह रहा है, क्या कह रहा है कि सम इरेजर आर पेंसिल, सम इरेजर आर पेंसिल, बिल्कुल सही है। ये देखिए ये एरिया जा रहा है पेंसिल में ना, सम इरेजर यानी कि कुछ जो है इरेजर है, जो इरेजर रबड़ कह सकते हैं, वो पेंसिल है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है सम पेन आर पेंसिल, ये जो है सम पेन और पेंसिल, ये तो नहीं होगा
क्योंकि ये दोनों का डायग्राम अपना अपना अलग है, कोई मैचिंग ही नहीं है इन दोनों के बीच। तो कथन 2 गलत, कथन 1 सही। आगे बढ़िए। कह रहा है कि परमिसेस की बात हो रही है, जो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, यानी कि अगर फ्रूट हम लोग रखें तो फ्रूट किसके अंदर आएगा, स्वीट के अंदर आएगा। यहाँ पर स्वीट के अंदर आएगा, एस लिख दिए, फ्रूट जो है स्वीट के अंदर आ गया। अब कह रहा है कि सम स्वीट्स थिंग्स आर चॉकलेट, कुछ जो है स्वीट थिंग क्या है, कुछ जो है स्वीट थिंग वो चॉकलेट है। ऐसे भी हो सकता है स्वीट थिंग वो फ्रूट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अब कह रहा है कि सम फ्रूट आर चॉकलेट, ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये भी सिनेरियो तो हो सकता है। सिनेरियो हाँ ऐसा हो भी सकता है, मे भी हो सकता, या आपको परहैप्स कहता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सीधा कह रहा है कि सम फ्रूट आर चॉकलेट, तो ये तो सही होगा नहीं, क्योंकि डायग्राम ये देख रहे हैं, ये डायग्राम भी तो लागू हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि सम चॉकलेट आर स्वीट, यानी दूसरा कह रहा है कि कुछ चॉकलेट क्या है, स्वीट है, चॉकलेट यहाँ है, स्वीट बिल्कुल हो जाएंगे। अगर ये भी डायग्राम हम लोग फॉलो करेंगे तब वो स्वीट होंगे, ये डायग्राम करेंगे तब वो होंगे। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही। आगे बढ़िए। परमिसेस क्या कह रहा है, पूर्वग्रह में बोला जा रहा है ओनली मेन आर मोर्टल, ऑल ह्यूमन आर मैन, ठीक है। अब कह रहा है कि ओनली जो है मैन है वो मोर्टल है। मैन क्या चीज़ है, मैन किसके अंदर आ रहा है, मैन जो आ रहा है मोर्टल के अंदर आ रहा है, ध्यान रखिएगा, मैन जो है मोर्टल के अंदर आ रहा है। अब कह रहा है कि ऑल ह्यूमन आर मैन, सभी जो है ह्यूमन क्या है, सभी जो है ह्यूमन क्या है, मैन है, सभी ह्यूमन जो है वो मैन है, ये चीज़ कह रहा है। तो मैन के अंदर आ गया ह्यूमन। अब कह रहा है यह समझिए, ऑल ह्यूमन आर मोर्टल, बिल्कुल होंगे, क्योंकि देखिए ये बड़का सा जो ढाढ़ा दिख रहा है, ये गोला, इसमें ही तो सब चीज़ शामिल है, ये ह्यूमन भी शामिल है, ये मैन भी शामिल है, तो ये तो होगा सही। दूसरा कह रहा है सम मैन आर ह्यूमन, यानी कि कुछ मैन जो है वो ह्यूमन है, बिल्कुल सही है, ये मैंने के अंदर ये चीज़ भी आ रहा है ना, तो दोनों फॉलो करते हैं, दोनों सही है। आगे बढ़िए। अब जो है परमिसेस क्या बोल रहा है कि इफ़ इट्स रैन द ग्राउंड वेट, यानी कि अगर रैन वर्षा हुई तो ग्राउंड भीग जाएगी। अब कह रहा है कि इट्स रैन टुडे, कंक्लूजन जो है ग्राउंड गेट वेट ट्रू हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है परमिसेस क्या कह रहा है कि NO A इज बी, यानी कि नो A इज बी, यानी कि A जो है क्या चीज़ है, B नहीं है। अब कह रहा है कि सम B आर C, यानी कि कुछ B जो है, कुछ B जो है C है, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं हम लोग, ये समझिए, कुछ चीज़ें ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, C के लिए ऐसे भी हो सकती है डायग्राम, ये भी समझिए। सम C आर A, सम C आर A ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायग्राम ये भी बन सकता है, डायग्राम ये भी बन सकता है, तो पहला तो गलत है, काम खत्म है। ऐसा हम मतलब कि कैन नोट से ऐसा कह नहीं सकते हैं। दूसरा कह रहा है सम A आर नोट C, कुछ A जो है वो C नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह से बन सकता है, इस तरह से बन सकता है डायग्राम। तो ये जो है दोनों कैलकुलेशन गलत है, कैन नॉट सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है कह रहा है कि ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, यानी कि सभी कुत्ते जो हैं, डॉग जो है वो किस श्रेणी में आते हैं, एनिमल के श्रेणी में आ रहे हैं। अब कह रहा है कि नो एनिमल आर बर्ड, यानी कि नो एनिमल, एनिमल जो है बर्ड अलग हो जाएगा, ऐसे कोई भी एनिमल जो है बर्ड नहीं है, तो इसमें टच ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑल डॉग जो है वो एनिमले है। अब समझिए कंक्लूजन में कि नो डॉग इज बर्ड, बिल्कुल सही। डॉग तो यहाँ पर देखिए अंदर है, एनिमल के अंदर आ रहा है, तो बर्ड कहाँ से होगा, क्योंकि एक भी एनिमल बर्ड है नहीं, तो सही हो जाएगा पहला। कह रहा है कि सम एनिमल आर डॉग, यानी कि कुछ एनिमल जो है डॉग है, सम एनिमल आर डॉग, बिल्कुल सही, क्योंकि एनिमल के अंदर ही डॉग आ रहा है, तो
दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़िए। हम डायग्राम के साथ चल रहे हैं बनाते हुए। कह रहा है कि ऑल रोज यानी कि सभी जो गुलाब हैं वो फूल हैं। सभी जो है रोज हैं क्या चीज़ है, सभी रोज हैं वो फ्लावर हैं, आपको ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि सम फ्लावर आर रेड, कुछ फ्लावर क्या चीज़ है वो रेड है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है ना, रेड यहाँ भी हो सकता है, रेड यहाँ भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। अब कंक्लूजन में समझिए कि सम रोजेज आर रेड, सम रोजेज आर रेड ऐसा नहीं है, क्योंकि डायग्राम ये भी तैयार हो सकता है, तो ये तो गलत है, हम कह नहीं सकते हैं ऐसा। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, तो यही होता है कैन नॉट से। अब कह रहा है कि सम रेड फ्लावर, सम रेड आर फ्लावर, यानी कि कुछ रेड क्या चीज़ है, फ्लावर है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी डायग्राम से चलेंगे तब भी सही, ये भी डायग्राम से चलेंगे तब भी सही, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब जो है परमिसेस क्या बोल रहा है, यानी पूर्व में क्या बोला जा रहा है ये समझिए हम लोग। कह रहा है कि सम बुक्स आर क्या चीज़ है, कुछ किताब जो है नोटबुक है। अब समझिए क्या चीज़ है, ये जो है बुक है, ये जो गोला बना दिए हैं ये बुक का बना दिए हैं। इसमें कह रहा है कि सम बुक्स आर नोटबुक, यानी कि नोटबुक ये हो गया इस तरह से, कुछ बुक है वो नोटबुक है, बिल्कुल सही है। ऑल नोटबुक आर स्टेशनरी। अब जो है ये एरिया आ गया, नोटबुक किसके अंडर आ रहा है, तो स्टेशनरी के अंदर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ऑल नोटबुक यानी कि सभी, ये जो कि पूरा लिए हैं हम, पूरा लिए हैं, स्टेशनरी में आ रहा है। अब कह रहा है कि सम बुक आर स्टेशनरी, बिल्कुल, क्योंकि ये जो एरिया आ रहा है ना ये स्टेशनरी में आ रहा है, तो सही है। सम स्टेशनरी आर बुक, यानी कि कुछ जो है स्टेशनरी वो बुक हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये देखिए ये एरिया आ रहा है बुक के अंदर, तो कुछ स्टेशनरी बुक हो जाएंगे, दोनों सही है। आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर जो है अगला देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि ऑल पेन आर पेंसिल, बिल्कुल, यानी कि पेन छोटा रूप है, इससे बड़ा अगर हम लोग देखें तो पेंसिल है, पेन पेंसिल हो गया, ठीक है। ऑल पेन आर पेंसिल, सभी पेन पेंसिल के अंदर आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पेंसिल के अंदर आ रहे हैं। तो कुछ पेन कह रहा है कि सम पेंसिल आर मार्कर, यानी कि कुछ पेंसिल जो है वो मार्कर है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ पेंसिल मार्कर हैं। अब कह रहा है कंक्लूजन, सम पेन आर मार्कर, सम पेन आर मार्कर ऐसा नहीं है, क्योंकि डायग्राम ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, तो कैन नॉट से। अब जो है दूसरा कह रहा है कि सम मार्कर आर पेंसिल, यानी कि कुछ मार्कर जो है पेंसिल हैं। ये आपसे पूछ रहा है तो बिल्कुल पूछ रहा है, क्योंकि ये जो एरिया ये लंबा सा देख रहे हैं ये पेंसिल का एरिया है। अगर ये डायग्राम फॉलो करे तब वो पेंसिल होगा कुछ मार्कर, ये डायग्राम फॉलो करे तब भी कुछ पेंसिल होगा मार्कर, तो दूसरा सही। आगे बढ़िए। अब जो है परमिसेस क्या बोल रहा है, पूर्व में क्या बोला जा रहा है कि ओनली डॉक्टर आर एजुकेटेड, क्या चीज़ है, केवल डॉक्टर जो है शिक्षित है, ठीक है। तो सम एजुकेटेड आर रिच। अब समझिए क्या हो रहा है, ओनली डॉक्टर आर एजुकेटेड, यानी कि डॉक्टर जो है क्या चीज़ें हैं, एजुकेटेड के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है समझिए, सम एजुकेटेड आर रिच, सम एजुकेटेड, ओनली डॉक्टर आर एजुकेटेड और सम एजुकेटेड आर रिच। वाह, डॉक्टर जो है ओनली, यही क्या चीज़ है, यही एजुकेटेड है, ठीक है। और सम एजुकेटेड जो है यही एजुकेटेड है, डॉक्टर ही एजुकेटेड है, ये ध्यान रखना है। और कह रहा है कि सम एजुकेटेड क्या चीज़ है, सम एजुकेटेड जो है रिच है। वाह, सम एजुकेटेड रिच है। क्या कह रहा है, सम रिच आर डॉक्टर, बिल्कुल सही है। ये जो है एस सम हो गया, सम रिच आर क्या हो गया, डॉक्टर। ऑल डॉक्टर आर एजुकेटेड। अब कह रहा है कि सभी डॉक्टर, ये तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ओनली डॉक्टर आर एजुकेटेड, तो ऑल डॉक्टर आर एजुकेटेड हो जाएंगे। आगे बढ़िए। अब परमिशंस क्या है ये समझिए, नो कार इज बाइक, यानी कि कार अलग है और बाइक अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि नो कार इज बाइक,
यानी कि कोई जो है कार वो बाइक यानी कि मोटरसाइकिल नहीं है। सम बाइक आर स्कूटर, कुछ जो बाइक हैं वो क्या चीज़ है, स्कूटर है। कुछ बाइक स्कूटर है, तो ऐसे भी हो सकता है, स्कूटर ऐसे भी हो सकता है। कुछ स्कूटर अब तो क्या हो सकता है, कुछ स्कूटर तो ये भी तो हो सकता है कि कार हो। अब कह रहा है कि सम स्कूटर आर कार, ऐसा नहीं है, ये भी हो सकता है डायग्राम, ये भी हो सकता है। मे भी कहता तो हो जाता, लेकिन कह रहा है डायरेक्ट, तो ये कैन नॉट से, यानी कि हम कह नहीं सकते कि ऐसा होगा। अब जो है कह रहा है कि सम बाइक आर नोट कार, यानी कि कुछ बाइक जो है वो कार नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। कुछ बाइक है सो कार नहीं है। सम बाइक आर नोट कार, सम बाइक आर स्कूटर, नो कार इज बाइक। सम बाइक आर नोट कार, बिल्कुल सही। कुछ बाइक जो है कार नहीं है, ये तो सही है। कुछ का बल्कि सभी बाइक कार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ नहीं, सभी बाइक जो है कार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नो कार इज बाइक, नो कार इज बाइक सीधा कह रहा है। तो आगे बढ़ जाइए। अब जो कह रहा है कि ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए क्या चीज़ें हैं, सभी ए किसके अंदर आएगा, बी के अंदर आएगा, क्योंकि सभी ए बी है। वाह। अब कह रहा है ऑल बी जो है, ऑल बी आर सी, ऑल बी जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, सी के अंदर आ जाएगा। अब पूछ रहा है ऑल ए आर सी, बिल्कुल सही है, ये सी ए के अंदर आ रहा है, ये छोटका सा। अब कह रहा है सम सी आर ए, बिल्कुल कुछ सी जो है ये है, कैसे नहीं है, ये देखिए अंदर आ रहा है, तो दोनों सही। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। कह रहा है कि ऑल मेन आर मोर्टल, वाह, सभी मैन मोर्टल हैं, ये क्वेश्चन ऊपर बता दिया गया है। सम मैन, सम वाइज मैन, हाँ यार देख लीजिए। ऑल ओनली मैन आर मोर्टल, मेन जो है क्या चीज़ें हैं, मेन जो है वो क्या चीज़ें हैं, मेन के अंदर मोर्टल आएगा, यहाँ पर मोर्टल हो गया, मोर्टल हो गया, यहाँ पर मेन हो गया, ठीक है, मैन हो गया। कह रहा है सम मोर्टल आर वाइज, सम मोर्टल वाइज आर वाइज, सम मोर्टल जो है वाइज है, इस तरह से हो सकता है, या फिर इस तरह से हो सकता है पूरा ये डायग्राम, ये डायग्राम। तो कह रहा है कि सम वाइज आर मेन, तो ये जो वाइज देख रहे हैं, सम वाइज आर मेन, बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन ऑल मोर्टल आर मैन ये नहीं होगा, क्योंकि मोर्टल आप कह सकते हैं कुछ इस तरह का डायग्राम होता है, कुछ इस तरह का लंबा डायग्राम हो सकता है, तो नहीं कह सकते इसको। आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि इफ़ इट स्नो द ग्राउंड इज कोल्ड, ठीक है, अगर बारिश होगी तो ग्राउंड क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। इट स्नो टूडे तो ग्राउंड इज कोल्ड, ये ट्रू है, आपको तो जनरल चीज़ ये है। अब जो है लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट, यानी कि ये डॉग हो गया, अब इधर एक कैट हो गया। कोई डॉग जो है कैट नहीं है। ऑल कैट आर एनिमल, यानी कि ये जो सभी कैट है वो एनिमल है, ये जो सभी कैट हैं वो एनिमल है। डॉग में भी आ सकता है ये। नो डॉग इज एनिमल ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये डायग्राम देख रहे हैं ना, ये डायग्राम काम करेगा। कह रहा है कि सम एनिमल आर कैट, बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो कैट है वो एनिमल के अंदर आ रहा है, तो कुछ कैट एनिमल होंगे ही ना, सही हो गया। चलिए, धन्यवाद।